हेलो ट्रेडर्स, आई होप आज काफ़ी मज़ेदार मार्केट में मूव्स मिले होंगे आप लोगों को, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट्स भी हुए होंगे। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने आज सुबह सुबह दो ट्रेड्स इनिशिएट किए थे। पहले ट्रेड में एम्बुश एंट्री ली थी, जो कि आज बैकफायर हो गई। एम्बुश एंट्री का मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि इसको ट्रेड तब तक करिए जब तक आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। आज ये मुझको भी बैकफायर कर गई और इस ट्रेड में मुझे अच्छा थोड़ा सा लॉस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था थर्ड कैंडल में यहाँ पे, और इसके हिसाब से भी मुझे फर्स्ट टारगेट तो मिल गया सीपीआर का, लेकिन इसका ट्रेलिंग ऐसा लेट हुआ तो ओवरऑल मैं आज लॉस में गया हूँ। इसके बाद भी अच्छे सेटअप्स बने थे। मैंने सेल साइड एंट्री नहीं ली थी जब ये नीचे गिर रहा था, बट आप लोगों को सजेस्ट किया था, यहाँ के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, उसमें आप लोगों को अच्छे टारगेट्स मिले। और ये तकरीबन 1040 के अराउंड हम लोगों ने एक फिर से सेल ट्रेड इनिशिएट किया था, आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल्स मिले। और एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ था आई गेस जब आज का लो ब्रेक हो रहा था, उसमें मैंने एक एसएल दिया था आपको आई गेस 240 रुपीज़ के अराउंड। उसके एसएल से हम लोगों ने सेल किया था और उसमें भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले। लाइव से जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि एक बहुत अच्छा सेटअप बना था, जो कि एक वीसीपीआर था यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास, जिसका सपोर्ट मिल रहा था। और अगर आप निफ्टी को देखते तो निफ्टी ने भी अपने एक लेवल का सपोर्ट लिया, जो कि 19 सितंबर का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे काफी तगड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला था। सेम उसी लेवल के अराउंड निफ्टी ने एक डब्लू बनाया और अप मूव देना शुरू किया। इस वजह से बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और फाइनली हमने सुबह जहां से फॉल दिया था उसी लेवल के अराउंड बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिला। निफ्टी को भी सुबह जहां से आपने फॉल देना शुरू किया था उसी लेवल के अराउंड एक रेजिस्टेंस मिला और वापस आप थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुए हैं। ये हो गई आज की बात। अब करते हैं कल की बात। कल का सीन ये है कि निफ्टी का सीपीआर 17,750 से लेके 17,730 की रेंज में है, जो कि एक नैरो सीपीआर है। लेवल्स देख लेते हैं। ये एक लेवल है जहां से आज निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा मूवमेंट मिला। ये एक डिमांड जोन के तौर पे हम कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का डिमांड जोन। ये है 17,660 का लेवल। ये एक डिमांड जोन है। अगर आपको कल सुबह सुबह निफ्टी इस लेवल के अराउंड मिलता है, स्पेशली तब जब एक ग्रीन कैंडल हो और नीचे की तरफ उसमें विक हो, यानी प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी और फिर ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,730 सीपीआर के टारगेट के लिए। उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है अगर सीपीआर के ऊपर, तो आपको 17,790, ये जो स्विंग हाई है आपका है 17,790, इसके टारगेट के लिए आप बाय प्ले कर सकते हैं। ठीक, अगर सुबह सुबह भी आपको इस लेवल पे मिल जाए उसी तरह की कैंडल की ग्रीन कैंडल है, नीचे विक है, तो आप सीपीआर का सपोर्ट रख के आप इस 17,790 के लिए प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है अगर, तो ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है, फिर 25 रुपए ऊपर यानी 815 रुपीज का एक टारगेट है। उसके बाद फिर आज के हाई का एक टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि 835 है। अगर आप 17,790 95 के ऊपर निकलते हैं, फिर स्पीड ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। आज का हाई जो है 17,838 या 17,840 के ऊपर जब आप निकल जाएंगे, तो निफ्टी में आपको बड़ा अच्छा मूव मिल सकता है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि निफ्टी को अगर आप देखिएगा ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम, तो निफ्टी अपने मंथली सीपीआर से सपोर्ट ले रहा है। और अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो ये अपने वीकली सीपीआर के भी ऊपर आ जाएगा, पेमा के भी ऊपर आ जाएगा स्विंग के हिसाब से। तो अप मूव की गुंजाइश काफी अच्छी बन जाएगी, काफी अच्छा एक बाउंस मिल सकता है। तो निफ्टी के ये लेवल्स आपको मैंने बता दिए, ध्यान रखिएगा। 17,835 के ऊपर निकला तो एक मेजर अप मूव मिल सकता है, वरना हम 17,755 के अराउंड, 17,660 के अराउंड और अगर आप इस लेवल को देखें जो कि एक वीसीपीआर है निफ्टी का 17,600, ये निफ्टी का एक वीसीपीआर है 20 सितंबर का। इस लेवल के अराउंड अगर आप आते हैं तो बाय करने की हम कोशिश कर सकते हैं, अगर बाइंग सेटअप्स मिले। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेवल्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बाय कर लो यहाँ पे सेल कर दो। लेवल्स आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इस लेवल के ऊपर अगर हमको बाइंग कैंडल्स मिलेंगी तो हम बाय करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे हमको सेलिंग सेटअप्स मिलेंगे तो हम सेल करेंगे। लेवल्स आइडेंटिफाई करने का फायदा ये होता है कि आप पहले से तैयार हैं कि अब इस लेवल के अराउंड जैसे जैसे प्राइस एक्शन रिएक्ट करेगा लाइव मार्केट में, तो हमारे लेवल्स रेडी हैं, बस हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो लेवल मैंने आपको ये बता दिए बाइंग के।
अब अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग इन लेवल्स पे अगर मिलती है 17,835 के अराउंड, आज के हाई के अराउंड, तो आपके पास नीचे की तरफ थोड़े से सपोर्ट्स मिलेंगे। 815 का सपोर्ट है, यानी सिर्फ 15-20 रुपए नीचे सपोर्ट है, और उसके बाद 795 के अराउंड सपोर्ट है, फिर 20 रुपए नीचे सपोर्ट है। सेलिंग एक ठीक ठाक आपको मिलेगी 17,790 के अराउंड। अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं सीपीआर के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर सीपीआर के नीचे निकलते हैं 725 के नीचे, तो भी आप सेलिंग कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आप रिट्रेस करके गिरें। अगर आपको नीचे जाना है तो इस सीपीआर के नीचे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, सीपीआर उसको नीचे की तरफ रिजेक्ट करे, तब आप सेल साइड जाइएगा। डायरेक्ट बड़ी कैंडल कोई नीचे की तरफ आ रही हो रेड, सेल में मत बैठ जाइएगा, फंस जाएंगे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो अगर रिटेस्ट करके नीचे जा रही हो तो ही सेल करिएगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। लेवल फिर से बता देता हूं, आज के लो के अराउंड 17,665, परसों का वीसीपीआर 17,600, आज का ये स्विंग हाई 17,790। 790 से लेके 17,840 का लेवल थोड़ा सा बफर जोन रखिएगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने नीचे से बाय किया है तो एसएल ट्रेल करके आप इस लेवल में जा रहे हो तो जा रहे हो। इस जोन में फ्रेश ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। फ्रेश ट्रेड कल के हाई यानी आज के हाई के ऊपर ही आपको मिलेगा। ये अगर इस हाई के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर आप परसों यानी 20 सितंबर के हाईएस्ट के लिए यानी 17,900 के लिए भी प्ले कर सकते हैं। सेल की बात जहां तक आ रही है, आप यहां से निकले 660 के नीचे, 600 के लेवल से एक वीसीपीआर है, याद रखिएगा वीसीपीआर है, यहां तक आपके पास ठीक ठाक सपोर्ट रहेंगे। तो सेलिंग में हो सकता है आपको बहुत स्मूथ मूवमेंट ना मिले निफ्टी में, ठीक है। सीपीआर नैरो है, लेकिन अगर सेल साइड जा रहे होंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बहुत स्मूथ मूवमेंट ना मिले, थोड़ा फंस फंस के चले। सेटअप बन रहा हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके या 8 ईएमए को फॉलो करते हुए सेल कर सकते हैं, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा फंस फंस के चल सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर सेलिंग का सेटअप बन रहा हो तो कॉल सेलर्स को ज्यादा मजा आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो हमारे पास एक लेवल है जहां पे आज सपोर्ट मिला है, वो है आज का वीसीपीआर, परसों का वीसीपीआर, जहां से आज सपोर्ट मिला। तो ये एक आपका डिमांड जोन है, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। 40,900 का लेवल, 10-20 रुपए ऊपर नीचे रख लीजिएगा, 10 रुपए ऊपर नीचे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिमांड जोन रहेगा, क्यों? क्योंकि इस लेवल के जस्ट नीचे भी पहले आप ऊपर का मूवमेंट दे चुके हैं, पहले भी देखिएगा इस लेवल से आप ऊपर जा चुके हैं। तो 40,900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अराउंड अगर आपको इसी तरह की ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं जैसी आज बनी है, जिसमें नीचे की तरफ विक थी, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप 970 के ऊपर निकले तो थोड़ा अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 41,050 के अराउंड। ये वो लेवल है जो आज ऊपर जाते टाइम हमने रीटेस्ट किया था और फिर एक शार्प अप मूव दिया था। ये अच्छा डिमांड जोन एक ये भी है। तो नीचे से अगर आएंगे तो इस लेवल के अराउंड थोड़ा सा रुक सकते हैं, इसको ब्रेक कर दिया तो अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और आज का जो सीपीआर है 41,190 के अराउंड, वहां तक आप जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का सीपीआर बहुत नैरो, सिर्फ एक लाइन दिख रही होगी आपको। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव आपको मिल सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ के ऊपर देख रहे हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा एक नीचे आया है ये लेवल, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट और अच्छा मिल सकता है। सीपीआर के ऊपर निकले तो ये जो स्विंग हाई है 41,300, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका टारगेट हो सकता है। और इसके ऊपर निकले तो आपके पास 41,390 का लेवल, और ये जो बैंक निफ्टी का आज का सीपीआर है ये एक वी सीपीआर रहेगा। 41,430 के अराउंड आपका ये वी सीपीआर है आज का, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। विक जरूर है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है। दिस इज अ वी सीपीआर। तो ये रेजिस्टेंस दे सकता है। अगर आपको इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिले तो 8 ईएमए के नीचे आने के बाद आप सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे 8 ईएमए है तो उसके नीचे निकल जाए अगर, तो वीसीपीआर के हाई के एसएल से आप सेल कर सकते हैं, या अगर कॉल सेल करना चाहें तो आप कॉल भी सेल कर सकते हैं। टारगेट्स हो जाएंगे आपके 41,300, और 41,300 का लेवल ब्रेक होता है तो 41,200 के लेवल के टारगेट आपको सेल साइड के मिल सकते हैं। अगर सेल नीचे की तरफ और करना हो तो फिर इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करिएगा। ये एक ब्रिज है, सेलिंग की बात कर रहा हूं। अगर 41,140 का लेवल ब्रेक हो
तो फिर आप 100 पॉइंट 70 पॉइंट के टारगेट के लिए नीचे 41,060 के लेवल के लिए आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिले, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर जा रहा हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नीचे एक वीसीपीआर है और वीसीपीआर अभी भी इंटैक्ट है, उसके अंदर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया है। तो नीचे आके आपको सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर मूव करने की ही कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो उसने वीकली सीपीआर का पूरा अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है और वहां से ऊपर ही जाके क्लोजिंग करी है। तो वीकली सीपीआर का बैंक निफ्टी के पास अच्छा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है 41,470 इस वीसीपीआर के ऊपर, तो फिर 20 सितंबर के जो हाईज थे, ये लेवल्स के लिए आप बाय साइड जा सकते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, आज के हाई के ऊपर जब निकल रहे हों और ईएमए ट्रेंडिंग हो, तो आराम से 8 ईएमए को फॉलो करते हुए आप बाय साइड में बने रह सकते हैं। जब तक इस रेंज में रहेंगे, आज की रेंज में, तब तक कोई बहुत बड़े टारगेट्स आपके पास नहीं है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते रहिएगा और थोड़ी थोड़ी देर पे अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये लेवल्स काफी ज्यादा समझ में आ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि रोज इस तरह से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं आपको, और नेक्स्ट वीक से कोशिश करूंगा कि एक दो स्टॉक्स भी बता दूंगा करूंगा आपको, ताकि उनके ऊपर भी आप ट्रेड कर लें। इस हफ्ते तो नहीं, नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं एक आध स्टॉक्स भी बता। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, निफ्टी टेक्निकल्स बाय के इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा, मेरा आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एप्लीकेशन के लिंक दिए हुए हैं, एंड्रॉइड के लिए भी, आईओएस के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी। उन लिंक के थ्रू जाके आप मेरा डे ट्रेडिंग विद सीपीआर एंड प्राइस एक्शन का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ज्यादा समझ में आएगी। सी यू ऑल टुमारो इन द मॉर्निंग। और चलो, मैं भी अब चल रहा हूं, थोड़ा सा जाऊं, मैं भी थोड़ा सा घूम फिर के आता हूं, ठीक है। एंजॉय योर इवनिंग एंड बाय बाय।